नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बड़े भाई का अपमान करने से कौन से ग्रह खराब होते हैं और इसका क्या परिणाम आपको झेलना पड़ता है। दोस्तों, रिश्तेदारी में कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर होता है और आपस में भाई-बहनों के संबंधों में ऐसा ज़रूर होता है, भाइयों के संबंधों में ऐसा ज़रूर होता है कि जो छोटे होते हैं, उनको कहीं न कहीं एक खीज होती है, एक खुंदक होती है, एक ईगो बैटल आ जाती है और वो उस चक्कर में अपने बड़े भाई का अपमान करने लगते हैं। अक्सर बचपन में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर माँ-बाप बड़े भाई को ज़्यादा ज़िम्मेदार समझते हैं और छोटों को नहीं, तो छोटे जलने लगते हैं या ईर्ष्या करने लगते हैं। यहाँ तक कि बड़े भाई का एक पिता के रूप में उन छोटे भाइयों को समझाना या बहन को समझाना, वो छोटे भाई-बहनों को बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हमसे साल 2 साल ही तो बड़ा है या 3-4 साल बड़ा है, ये भी तो भाई है, ये बाप कैसे है? ये क्यों एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पे है? ये क्यों हमारे को समझाने वाला है? हम क्यों इसको समझाने वाले नहीं हैं? तो कहीं न कहीं बचपन में ही ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो छोटे भाई-बहन हैं, वो बड़े भाई-बहन की सलाह को नहीं मानते, उनके समझाने को नहीं मानते, बल्कि उसको एक अपने ऊपर जो है एक बोझ की तरह लेते हैं। उनकी सीख को नहीं, उनके एक्सपीरियंस को नहीं अवेल करना चाहते, क्योंकि वो उसको अपनी वही कैटेगरी में काउंट करते हैं कि जैसे हम बच्चे हैं, ये भी बच्चा है। ये हमारे ऊपर माँ-बाप की तरह डाँटने वाला नहीं हो सकता, समझाने वाला नहीं हो सकता, गाइड करने वाला नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही कलयुग की एक ऐसी विडंबना है कि ऐसी सोच शुरुआत से शुरू हो जाती है। माँ-बाप बड़े भाई को ये सलाह देते रहते हैं, बड़े बेटे को, कि भई तुझे छोटों का करना है। छोटे भाई-बहन अपना करवाने के लिए, अपने काम पूरे कराने के लिए तो उसे बड़ा भाई मानते हैं। पर जहाँ डाँट की बात होती है, जहाँ सीख की बात होती है, जहाँ किसी भी तरीके के समझाने की बात होती है, कोई भी आदेश देने की बात होती है, वहाँ पे उस बड़े भाई को नहीं माना जाता। उसको बड़ा भाई ही नहीं माना जाता। सिर्फ़ मदद के लिए माना जाता है, सिर्फ़ कोई फ़ेवर लेने के लिए माना जाता है, पर जो उसका हक है डाँटने का, समझाने का, मारने का, सलाह देने का, सीख देने का, गाइडेंस देने का, ऑर्डर देने का, वो सारे हक उससे छीन लिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत बचपन से होती है और अक्सर बचपन में माँ-बाप बच्चों को लाड इतना ज़्यादा करते हैं, छोटे बच्चों को, छोटे भाई-बहनों को, कि बड़े को वो कहते हैं तुझे ज़िम्मेदार बनना है, पर छोटों को वो बिगाड़ते चले जाते हैं कि छोटों को सब कुछ मिलेगा, छोटों को ज़्यादा मिलेगा, खाना भी ज़्यादा मिलेगा, कमरा भी बड़ा मिलेगा, हर चीज़ ज़्यादा मिलेगी, बड़े को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो ये एक बहुत सी फैमिलीज़ में ये हैबिट बन गई है। होता क्या है कि ये जब हैबिट जन्म लेती है, तो ये धीरे, धीरे, धीरे बड़ी उम्र होने तक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस बड़े भाई को वही छोटे बहन-भाई एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमारा काम-धंधा खुलवा दो, हमारे को ये दिलवा दो, मैं वो करा दो। और जब वो सब हो जाता है, उसके बाद उसको किक कर देते हैं या उसको एज़ अ बड़ा भाई नहीं मानते, उसकी इज़्ज़त नहीं करते। अब जो बचपन से ही एक ये नफ़रत है, कि कॉम्पिटिशन है, कि जेलसी शुरू हुई हुई होती है, उससे क्या होता है कि शुरुआत से ही, बचपन से ही उन छोटे भाई-बहनों का मंगल खराब हो जाता है, कुंडली का, और साथ में सूर्य ग्रह खराब हो जाता है। जब मंगल खराब हो जाता है कुंडली का, क्योंकि वो बड़े भाई की इज़्ज़त नहीं कर रहे, उसको सम्मान नहीं दे रहे, तो कहीं न कहीं उनकी खुद की पर्सनल लाइफ़ में जो ग्रोथ है, वो डाउन होने लगती है और वो शुरुआत से ही होने लगती है। मतलब स्कूल में भी, एजुकेशन में भी इतना नहीं वो कर पाएँगे जितना आप सोच सकते हो या जितना वो माँ-बाप सोचते हैं। एक एवरेज सी एजुकेशन लेवल रहेगा। जॉब की बात भी आती है, किसी भी तरीके की, या नौकरी की या काम-धंधे की, तो उसमें भी इतनी प्रोग्रेस नहीं होगी जितनी हो सकती थी, क्योंकि मंगल जो था वो दूषित होता जा रहा था। बड़े भाई को सम्मान ना देने के कारण, उसको बड़ा भाई ना मानने के कारण, अंदरूनी तौर पे उससे जलन और नफ़रत करने के कारण मंगल बद होता चला गया, मंगल खराब होता चला गया कुंडली का। तो जिससे खुद के उनके पर्सनल जो परिश्रम थे, वो भी फ़ेल होने लगे, वो भी सटीक नहीं होने लगे। उसके बाद अगर जैसे-जैसे फ़ादर बूढ़ा हुआ, तो जो बड़ा भाई है उसको फ़ादर माना जाता है। इट इज़ एन इम्प्लाइड थिंग कि अगर 1 मिनट के लिए फ़ादर की डेथ हो जाए, तो बड़ा भाई
बाप के समान होता है, यानी कि बाप के बाद बड़ा भाई बाप ही कहलाता है। और ये जो फैक्ट है, इसको ना मानना सूर्य ग्रह को खराब कर देता है, पीड़ित कर देता है। तो जैसे ही अगर किसी का कोई एल्डर मरा, बड़ा किसी के पिताजी मरे, उनका बड़ा बेटा है, उसको बाकी छोटे बहन-भाई अगर बड़ा भाई नहीं मान रहे या बाप के समान नहीं मान रहे या बाप के बाद घर में बड़ा नहीं मान रहे, तो ऑटोमैटिकली उनके मंगल ग्रह तो शुरू से खराब हुआ आ ही रहा था, सूर्य ग्रह भी उनका पीड़ित होके खराब हो जाता है। इससे होता क्या है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स लाइफ में जन्म लेती हैं, डिस्प्यूट्स जन्म लेते हैं। ऐसे बहन-भाई अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत से डिस्प्यूट्स के शिकार हो जाते हैं, बहुत सी परेशानियों के शिकार हो जाते हैं। उनको आए दिन कोई ना कोई रोग लगा रहता है, बीमारी लगी रहती है और जो उनकी पूरी आत्मा और शरीर जलन में जलता ही रहता है। उन्हें कभी भी सुकून की नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती, क्योंकि उनकी जलन का स्तर इतना बढ़ चुका होता है कि वो पानी पी-पी के अपने उस बड़े को कोसते रहते हैं और जितना कोसते हैं उतना मंगल खराब होता जाता है कुंडली का और सूर्य खराब होता जाता है। मंगल जो स्ट्रेंथ का कारक है, जो शरीर में साफ खून का कारक है, वही खून गंदा होने लगता है, शरीर में वसा बढ़ने लगती है। सूर्य खराब होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हर तरीके से दैविक शक्तियों की एक प्रकोप झेलना पड़ता है, पितर नाराज़ होने लगते हैं और कहीं न कहीं उन लोगों के शरीर में विकार पैदा होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स खाली शारीरिक ही नहीं रहती, गवर्नमेंटल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। उनके काम-धंधे में, वर्क में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं वो अगर अपनी निजी ज़िंदगी में एनालाइज़ करें तो उनकी चाहे फैक्ट्री है, चाहे दुकान है, चाहे वो जॉब करते हैं, उन्हें आए दिन नौकरी छूटना लगना, झगड़े पड़ना, ये कॉमन होता जाता है और कभी न कभी कोई न कोई बीमारी बनी रहती है, कोई न कोई कलेश बना रहता है। जो कहते हैं ना कि शांति का जीवन वो नहीं मिलता। उसके अलावा जो सेक्सुअल लाइफ़ है उनकी, पर्सनल सेक्सुअल लाइफ़, उस पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है क्योंकि सूर्य जलाता है। जब नेगेटिव हो जाता है तो और जलाता है और जब वो जलाता है तो सबसे पहले वो शुक्र के घर को खा जाता है। और शुक्र का घर यानी कि आपकी मैरिड लाइफ़, आपका स्पाउस, उसको भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है और आपकी सेक्सुअल लाइफ़ को भी आता है। अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद औरतें भड़काती हैं अपने पति को कि तू बड़े भाई का क्यों करता है? क्यों उसके लिए जाता है? वो लोग कौन लगते हैं हमारे, हम अलग हैं, वो अलग हैं। और अक्सर आदमी अपने पर्सनल इंटरेस्ट में कि भई हाँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चे ही मेरे हैं, मुझे औरों का क्यों करना, क्या करना, ये सोच के वो भी मुँह मोड़ लेता है। तो मंगल तो आपका शुरू से बद आप कर रहे थे, अपने बड़े भाई का अपमान करके, उसकी सेवा ना करके, उसकी इज़्ज़त ना करके, अब आपने सूर्य ग्रह भी खराब कर लिया, तो उसी भड़काने वाली वाइफ़ को भी नेगेटिव इम्पैक्ट देख झेलना पड़ता है। उन हस्बैंड वाइफ़ के रिलेशंस में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और जो उनकी ग्रोथ है, वो भी अफ़ेक्ट होने लगती है। जीवन में प्रताड़नाएँ, परेशानियाँ, इनका सिलसिला बना रहता है। कभी भी अगर आप जो जिस मुकाम को आपने ड्रीम किया है, प्लान किया है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते। अब बात ये नहीं है कि बड़ा भाई कैसा है, बुरा है या अच्छा है। आपका बड़ा भाई जैसा भी है, आपको उसको बड़ा भाई मानना ही होगा। एटलीस्ट जिस इस जन्म में तो मानना ही होगा। अगले जन्म का नहीं पता कौन कहाँ जाएगा। आपके रिलेशंस अच्छे नहीं बन पाते या आपकी बोलचाल नहीं बन पाती, वो बात अलग है। पर अगर आप बिल्कुल ही एकदम टूटम-टूट कर लोगे कि आप गाली-गलौज कर रहे हो अपने बड़े भाई को या उसको मार-पीट कर रहे हो उसके साथ, तो आपके प्लैनेट्स कुंडली के इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाएँगे कि आपकी खुद की संतान पे भी बुरा असर आएगा, आपके जीवन पे भी बुरा असर आएगा। आपकी नहीं बनती, आप कम बात कर लो। आप बोलचाल कम रख लो, बट एटलीस्ट जो बेसिक सम्मान है, जो बेसिक इज़्ज़त है, वो उनको ज़रूर दो। बड़े भाई को एक पिता के रूप में भी इज़्ज़त दो, एक बड़े भाई के रूप में भी इज़्ज़त को दो, उनको नमस्ते भी करो। अगर आपकी शान में फ़र्क ना पड़े तो उनके पैर भी छुओ। हालाँकि आज जैसे ही फैमिलीज़ अलग होती हैं, लोग 4 पैसे कमाने लगते हैं, तो हर बंदा एक पर्सनल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन जाता है। वो परवाह नहीं करते कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या वो कर रहा है। वो ये कहते हैं कि भई हम तो अलग हैं, हम तो बड़े हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। एक ईगो इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर
नमस्ते करना तो दूर की बात, पैर छूना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप पैर भी नहीं छू सकते तो एटलीस्ट नमस्ते ज़रूर करो, और अपनी पत्नी को भी इस बात का एहसास दिलाओ कि वो नमस्ते ज़रूर करे अपने जो बड़े हैं उनको। और होता क्या है कि ऐसे लोग, जैसे भाई ने बड़े भाई की इज़्ज़त करनी बंद कर दी, पत्नी ने उसकी ने भी करनी बंद कर दी, तो वो बच्चों को भी यही फीडिंग दे देते हैं कि तुम्हें इज़्ज़त नहीं करनी, और बच्चे भी अपने उस ताऊ की इज़्ज़त नहीं करते, अपने उस चाचा की इज़्ज़त नहीं करते, उसको किसी भी तरीके से ताऊ को ताऊ नहीं मानते और नमस्ते तक नहीं करते। उससे बच्चों का भी ऑटोमैटिकली गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह पीड़ित होना शुरू हो जाता है, और वो शुरुआत से ही हो जाता है, जिससे बच्चों की जो अपनी पर्सनल ग्रोथ है, उनकी एजुकेशन है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और अगेन जो पितरों का नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो बच्चों पे भी आने लगता है। तो इस बात को समझिए कि आपका एक गलती, आपकी एक घमंड, एक ईगो आपको, आपकी वाइफ़ को, आपके बच्चों को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके अगर डिफरेंसेस हैं या आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो भी वो डिस्प्यूट अपनी जगह है, उसको प्यार से कम्युनिकेशन द्वारा, उसको इज़्ज़त से तरीके से उसको सुलटाने का प्रयास कीजिए। कभी भी रिश्ते इतने मत ख़राब कीजिए कि आपको रिलेशंस में माँ-बहन की गालियाँ अपने ही माँ-बाप के जन्मे भाई-बहनों को देनी पड़े। अगर आप अपने ही भाई को माँ की गाली देते हो, यानी कि आप खुद की माँ को वो गाली दे रहे हो, बहन की गाली देते हो, तो अपनी खुद की बहन को वो आप गाली दे रहे हो। तो आज ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि लोग उस दायरे को भी पार कर चुके हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आपको एटलीस्ट एक घर तो बख्शना होगा, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है। एक घर जो आपका अपना घर है, जिसमें आपके अपने एक ही खून है, चाहे आप भले ही सब अलग-अलग फैमिलीज़ में रहते हैं, बट स्टिल इस जन्म में तो आप एक ही कहलाओगे। कहते हैं ना, ब्लड इज़ थिकर देन द वाटर। जो खून होता है वो पानी नहीं होता, पानी से गहरा होता है, गाढ़ा होता है, और उसकी कीमत होती है। तो सबसे बड़ी बात है, इस जन्म में आप अपने ऊपर कोई भी पितरी ऋण मत चढ़ाओ, को अपने प्लैनेट्स को इतना नेगेटिव मत करो कि आपकी नेक्स्ट लाइफ भी खराब हो जाए। इस लाइफ में अपने बड़े भाई की इज़्ज़त ज़रूर कीजिए, चाहे आप छोटी बहन हैं, चाहे छोटे भाई हैं, उनको प्रॉपर सम्मान दीजिए। अगर आपके डिफरेंसेस हैं, आप नहीं आपकी उनसे बनती, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उनसे रोज़ बात करें या रोज़ उनसे मिलें, बट ये है कभी भी आमना-सामना पड़ता है तो उनको नमस्ते करें, उनको प्रॉपर इज़्ज़त दें, उनको प्रॉपर चाय-पानी पिलाएँ, और प्रॉपर उनसे प्यार से तरीके से डील करें। कोई भी डिस्प्यूट भी है तो प्यार से कम्युनिकेशन से डील करें। अगर 1 मिनट के लिए कभी थोड़ा कम भी आपको मिल जाए, तो उसमें सब्र करें, ताकि आपके ब्लड के रिलेशंस इतने ख़राब ना हो कि वो आपके लाइफ़ को ख़राब करें। क्योंकि जब आपस के खून के संबंध बिगड़ जाते हैं, तो सबसे बुरा इम्पैक्ट पितरों पे भी आता है। और जैसे ही पितर इस चीज़ को देखते हैं कि आपस में खून के रिश्तेदार इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो पितर अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डालते हैं। पितर देवी-देवताओं की तरह ही बहुत स्मार्ट होते हैं। उनके पास ये काबिलियत होती है कि वो अंदरूनी तौर पे ये जान सकते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है। जब कोई भी इंसान जीवित होता है, तब भले ही हम कुछ भी बनावटी चेहरा लगा लें, अपने आप को अच्छा दिखा लें, पर अंदरूनी तौर पे हम बुरे हैं, हम ये जानते हैं। पर सामने जो बंदा जीवित है, वो हमारी सच्चाई नहीं पहचान पा रहा। पर मरने उपरांत वो आत्मा एक पितर के रूप में हमारी सारी सच्चाई जान लेती है कि हम अंदरूनी तौर पे क्या हैं, हमने क्या-क्या कर्म किए हैं, हमने कहाँ-कहाँ, किस-किस को ब्लेम किया है, हम किस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। एंड फिर वही पितर आपको पनिश करने लगते हैं, जब वो आपके अंदरूनी सच्चाई को जान लेते हैं, आपकी रियल इंटेंशंस को जान लेते हैं। तो इसलिए अपने मंगल ग्रह को अगर आपने ठीक रखना है, अपने सूर्य ग्रह को ठीक रखना है, अपने पितरों को ठीक रखना है और उनकी कृपा प्राप्त करनी है, अपने बच्चों के भविष्य को ठीक रखना है, उनके गुरु और सूर्य ग्रह को ठीक रखना है, और अपने आप को पितरी ऋण से बचा के रखना है, तो अपने बड़े भाई का सम्मान करें, उसको इज़्ज़त दें, उसको ढंग से उसको ट्रीट करें, गाली-गलौच उसके साथ ना करें, मार-पीट उसके साथ ना करें। अगर वो कभी आए तो चाय-पानी पिलाएँ। अगर मुमकिन है तो त्योहारों पे एक आध आप गिफ्ट वगैरह उनको दे दें। मैंने देखा है कि लोग पूरी दुनिया जहान में डब्बे बाँटते हैं, महँगे-महँगे तोहफ़े देते हैं, पर अपने घर के सदस्यों को ही नहीं देते।
और देखकर ही इतना अजीब लगता है सोच के कि जिन के साथ बचपन बीता, साथ रहे, उनसे इतनी नफ़रत, और जिन लोगों को आप जानते भी नहीं, जो लोग बाहरी लोग हैं, उनको आप इतने महँगे-महँगे तोहफ़े देते हो। कितना अजीब है। तो छोटी-छोटी बातों को पकड़ के न मत बैठिए, छोटी-छोटी बातों को, वर्ड्स को पकड़ के लड़ाई मत कीजिए। हम क्या करते हैं, शब्दों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जबकि शब्द वहीं रहेगा, वो निकल चुका, वो पास्ट हो चुका, पर इंसान प्रेज़ेंट में है, उसकी कदर नहीं होती, उसकी कोई पूछ नहीं होती। और जब वो इंसान नहीं रहता तब हम सोचते हैं कि अरे बात कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। और वही इंसान फिर पितर बनने के बाद आपको भी कष्ट देगा, तंग करेगा कि इन्होंने मेरी इज़्ज़त नहीं की, इन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया। तो इस बात को समझिए कि आपने इस जन्म में अपना फ़र्ज़ निभाना है। ये जो आपकी लाइफ़ है, इस जन्म में तो देखो फैमिली आप नहीं चूज़ कर सकते, फैमिली तो आपके कर्मों के प्रारब्ध के हिसाब से ही आपको मिलती है। आपको एक फैमिली मिल गई है, तो उस फैमिली के साथ इस जन्म में एटलीस्ट आप अपनी तरफ से निभाने का पूरा प्रयास करें। और अगर दूरियाँ ज़्यादा भी हैं, तो उनको और ख़राब ना करें, संबंध को गाली-गलौच या मार-पीट से ख़राब ना करें। प्यार से बातचीत करें, इज़्ज़त से बातचीत करें। प्यार से, इज़्ज़त से बहुत से काम निकल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं सॉल्व हो जाती हैं, पर हम लोग पहल नहीं करना चाहते। हम एक घमंड में, एक ईगो में आ जाते हैं कि, और वही ईगो चीज़ें बर्बाद कर देती हैं। तो अगर कोई भी आपको इंस्टिगेट कर रहा है, उकसा रहा है, चाहे आपका बच्चा उकसा रहा है, चाहे आपकी बीवी उकसा रही है, चाहे आपके ससुरालिए उकसा रहे हैं, चाहे यार दोस्त उकसा रहे हैं, चाहे सामाजिक मित्र उकसा रहे हैं, उनके उनके उकसाने में मत आइए, क्योंकि जो उकसाने वाला होता है ना, वो सिर्फ़ घर तोड़ सकता है, वो कभी भी घर जोड़ नहीं सकता। तो इस बात को समझिए, अपने माँ-बाप का चेहरा याद कीजिए कि अगर वो सामने होते, तो उनको कैसा लगता कि आप अपने भाई के साथ, अपने ही बड़े के साथ कैसा सलूक कर रहे हो। तो हमेशा इस बात को सोचिए कि आपके माँ-बाप अभी भी आपके साथ हैं और आपको देख रहे हैं, और वो वाक़ई में पितर रूप में तो आपको देख ही रहे हैं। तो हमेशा अपने बड़ों के साथ अच्छा सम्मान कीजिए, उनको इज़्ज़त दीजिए। चाहे आप छोटी बहन हैं, चाहे छोटे भाई हैं, बड़े भाई का सम्मान करेंगे, उसको इज़्ज़त देंगे, उसकी पत्नी को इज़्ज़त देंगे, तो आपका कभी भी सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह खराब नहीं होगा कुंडली का, और कभी भी आपको पितृ ऋण का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी भूत-प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, कोई आप पे ब्लैक मैजिक करता है, तो आप मेरी धुनी मँगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके का काला जादू खत्म हो जाएगा, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। कितनी ही पुरानी नज़र हो, हाय हो, टोक हो, सब हट जाएगी। काम ऐसे बनने लगेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। 15-20 साल पुराने अटके काम भी चल पड़ेंगे। काम धंधा नहीं चलता है तो वहाँ मेरी सुपर गोल्ड धुनी कीजिए, रेस्टोरेंट में, दुकान में, फैक्ट्री में दौड़ने लगेगा काम। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, लॉकेट भी मंगवा के धारण कर सकते हैं, और ग्रोथ के लिए शेरमुखी कड़ा भी धारण कर सकते हैं। ये आपके मंगल, राहु, शनि, केतु, चंद्र ग्रह को ठीक कर देगा, और मंगल बद को भी ठीक कर देगा। ये प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ भी लाता है कड़ा, और आपके गुस्से को भी ख़त्म कर देगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।